नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। चर्चा के लिए आज मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जो आज चर्चा का विषय है वो जनपद अमेठी मुख्यालय गौरीगंज से 15 किलोमीटर दूर स्थित नंद बाबा धाम है, जो हमारे यदुवंशियों का एक प्रेरणा है। एक ऐसा स्थल है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भारी भीड़ के साथ वो मेला का आयोजन होता है और वहाँ पर बहुत सारे पूजा और दूध चढ़ाने की विधा भी है। तो इन नंद बाबा धाम का जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में हम आमंत्रित करेंगे वॉइस ऑफ अमेठी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी कि यह नंद बाबा धाम का जो पूरे भारत देश में चर्चा है, तो उसी पर जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नंद बाबा धाम का जो गौरीगंज के एक शान है, एक शोभा है, उस पर आप अपने विचार व्यक्त करें जी। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। नंद महर बाबा धाम क्या है, कहाँ है, इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या है जी, और ये धाम किसके लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, इन्हीं सब चर्चा के लिए हम स्टूडियो में हाजिर हुए हैं। तो नंद महर बाबा का धाम जनपद अमेठी से 15 किलोमीटर दूर तहसील मुसाफिर खाना के अंतर्गत ये धाम आता है, जहां पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यादवों का महाकुंभ होता है। कहने का मतलब जो उनके अनुयायी हैं वे आस्था, वो वहाँ का जो एक तरह से प्रवाह होता है, तो ये पूरे हिंदुस्तान का जाना माना हुआ स्थान है। और ये इतना ही नहीं है बल्कि हमारे अयोध्या के गजेटियर में भी इसका उल्लेख है। अब इस प्राचीन और पौराणिक नंद महर बाबा धाम की चर्चा कहाँ से शुरू होती है, जो शास्त्रों से जो मिला है, जो किंवदंतियों में सुना जाता है, इसको द्वापर से जोड़ा गया है। सुना जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है कि कभी नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ के साथ अयोध्या स्नान के जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनका पड़ाव नंद महर में रात्रि विश्राम के साथ हुआ था और उसी दिन से वहां पर पूजा अर्चा का सिलसिला भी जारी हो गया। और यहाँ तक उसका महत्व इतना है कि उस धाम पे गंगा नदी के किनारे यानी उस पार से शीतला माई धाम से लेकर के प्रयाग और जो भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यादों खेमे के तमाम श्रद्धालु वहाँ उस मेले में हाजिर होते हैं, वहाँ मनते मांगते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी पुरानी कहानियां हैं उसमें राजा बलि की पूजा, पवरिया की पूजा की बात आती है। तो राजा बलि को ये हिरण्यकश्यप के वंशज माने जाते हैं, किंतु यादव समाज जो है इन्हें बलदाऊ का अवतार मानते हैं, जो कृष्ण भगवान के भाई बताए गए हैं। तो उनके रूप में उनकी पूजा होती है। और पवरिया जो एक दूसरा देवता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि राजा बलि के सेवक रहे हैं। तो इन दोनों देवताओं की सेवा के लिए इस अवसर पर पूरे देश के प्रदेश के यादव आकर के अपने आराध्य की पूजा करते हैं और उनसे मन्नतें मांगते हैं और उनके मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो इसमें जो पौराणिक कथा में मिला है, और जब लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ 7 तरह के जय बोले जाते हैं उस धाम पर। कहीं वो राजा बलि की जय है, गंगा की जय है, धरती माता की जय है, पवरिया की जय है, इस तरीके से सरजू मैया की जय है। 7 प्रकार के जय बोले जाते हैं। और वहाँ भूत पिशाच का भी कहानियां बताई गई हैं कि वहाँ पर जाने वाले का कल्याण हो जाता है। जिस पर कोई पैशाचिक प्रेत बाधा होती है वो भी दूर हो जाती है उनके स्नान ध्यान पूजन अर्चन से। तो इन सब मान्यताओं को लेकर के पौराणिक और प्राचीन मेरा ये धाम चल रहा है।
स्थानीय कथाकारों के अनुसार उनका कहना है कि कभी यहाँ कुछ लोगों की भैंस गायब हो गई थी और मिल नहीं रही थी, तो एक वृद्ध संत वहाँ थे जिन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज अभी भैंस मिल जाएगी, और कुछ देर बाद वहीं जंगल, बहुत बड़ा जंगल था ही, तो भैंस वहाँ पाई गई और उससे भी उनकी मान्यता वहाँ हो गई और पूजा अर्चा शुरू हो गई, मेले का रूप हो गया। यहाँ प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शनिवार को बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ जो है लोग अपनी खरीदारी करते हैं, आते जाते हैं, आस्था का सैलाब बह रहा है जी। और एक अभी ये गौरीगंज मुख्यालय से जो मार्ग है मुसाफिर खाना का, और ये 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नंदबाबा का मंदिर है, जहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर उनका विश्राम हुआ था। एक स्थल उसके भी बारे में आप हाँ, ये राजगढ़ के से थोड़ा सा उसमें है जी। ये विशुनदासपुर क्षेत्र में आता है, और ये बात भी ऐसे विचारणीय है, और वहाँ भी आस्था का सैलाब उमड़ता है। वहाँ भी लोग जो है मंदिर में पूजा अर्चा करते हैं और मान्यता है कि उनका पड़ाव यहाँ हुआ था। तो इन्हीं सब तमाम तो जो यहाँ भगवान कृष्ण, बलदाऊ और नंद बाबा, ये तीनों साथ में ही, ये तीनों साथ में आए थे और अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। दर्शन के जाते समय ऐसा राम के उस अयोध्या दर्शन के लिए जाते समय यहाँ पर उनका विश्राम था, और रात्रि जो प्रवास था वो नंद महर धाम पर था। जी जी जी, इसी तमाम मान्यताओं के साथ जी बिल्कुल जी। हाँ, ये हमारे प्रमोद कुमार यादव जो नंद महर के उपासक हैं और वो श्रद्धालु हैं, उनका ये कहना है कि जब भी हमारे यहाँ किसी दुधारू पशु को, यानी भैंस को, गाय को, जब दूध से कोई दिक्कत होती है, दूध देना बंद कर देती है या कोई परेशानी होती है, तो आसपास के 15-20 किलोमीटर के दुधारू पशु वाले अपना दूध वहां जाकर चढ़ाते हैं, और पहला दूध चढ़ाते हैं पहले दिन का, तो निश्चित रूप से वहां की वो बाधा दूर हो जाती है और उनका वो दुधारू पशु दूध देने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। ये भी मान्यता उनकी बहुत दिनों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से आपने प्राचीन काल का तो बड़ा बदलाव हो गया। पहले लोग गंगा नदी के किनारे से चलते थे तो बड़े बड़े बांस और झंडा लेकर के साथ में आते थे, और सभी अपने कंधों पे लिए पैदल जाते थे और 2-2, 3-3 दिन तक यात्रा करके नंदमार बाबा धाम पहुंचते थे। लेकिन संसाधन बदल गया, जमाना बदल गया, तमाम बदलाव आ गया। अब वो झंडा और डंडा जो है बांस बड़े बड़े लंबे लंबे वहाँ बाजार में, मेले में बेचे जाते हैं, लोग उनको खरीद लेते हैं और वही झंडा वहाँ वो खरीद करके लगा देते हैं। एक तरह से व्यवस्था ये बदल गई, अब सुविधाजनक हो गया है लोगों को मोटरसाइकिल से और चरपहिया वाहन से वहाँ पहुँच करके अपने आराध्य देव का पूजन अर्चन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये द्वापर युग से जुड़ा हुआ स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम, नंद बाबा स्वयं विराजे थे। ऐसे स्थल को बार बार नमन करते हैं, और आप सब लोगों से ये चाहेंगे कि वॉइस ऑफ अमेठी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन होता रहे। आप सब लोगों से अनुमति चाहें। नमस्कार।